गुरुजी अनमोल झा प्रभु जी का प्रश्न है। गुरुजी मैं 13 घंटे का कोर्स सुन लिया है। मुझे भक्ति करते हुए 1 साल हो चुका है, पर कुछ महीने से मुझे बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है हर चीज में। क्या पता मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, मैं भक्ति करने के लायक बचूं ना बचूं। मुझे इसका 2 मिनट में संक्षिप्त में संबंध बता दीजिए। सिंपल, फ्यूचर में जाओ मत, जो आगे हुआ देखेंगे, अभी भक्ति करो आज, बस खत्म। आज के दिन अपनी भक्ति करेंगे, जब कल आएगा तो कल देखेंगे जो होगा। अच्छा ही होगा, भक्ति करने वालों को कभी प्रॉब्लम नहीं आती। भगवान ने कहा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, इस पे यकीन रखिए। और धर्म के रास्ते पे जो चला, जरा सा भी चला है, उसको बड़े से बड़े भाई से दूर हो जाता है वो। तो अभी तक आप चले ही नहीं, उसका अर्थ। ध्यानपूर्वक जप करिए, अपने 16 माला करिए, ध्यानपूर्वक करिए, और ये कोर्स को दोबारा सुनिए। समझ में आया आपके? करिए ऐसा। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। अपने कृष्ण भक्ति का ध्यान रखें। हरे कृष्णा। इनके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया और मैं इसे जीवन में नहीं उतार पाया, तो मैं क्या करूं? मैंने इससे पहले भी 6-7 प्रश्न किए थे, तो फिर प्रश्न करूं या नहीं? नहीं, जीवन में अगर उतार नहीं सकते आप, तो प्रश्न करने का कोई लाभ है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, परंतु उसके नुस्खा जो लिख के प्रिस्क्रिप्शन देता है, आप उस पर अमल नहीं कर सकते, तो डॉक्टर के पास जाने का फायदा क्या है? बताइए आप मुझे। तो जितना कहा गया उतना तो करिए। करना तो आपको ही है, इसका और कोई तरीका नहीं है। भूख लगी है, खाना तो आपको ही पड़ेगा। मैं कैसे आपके लिए खा सकता हूं? खा सकता है कोई आपके लिए? कोई भी नहीं खा सकता। आपको स्वयं भोजन पाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी को साधना कहते हैं। साधना, भक्ति जबरदस्ती करनी पड़ती है मन के साथ। मन बहुत बड़ा दुश्मन है, और पिछले जन्मों के अंदर हमने पता नहीं, सबने व्यक्तियों ने अलग अलग इस मन को पता नहीं कितना खिला खिलू के पुष्ट कर रखा है एकदम। जिसके कारण किया, ये मानने को तैयार नहीं होता, परंतु मनवाना तो पड़ेगा, नहीं तो ये तो हमारा बेड़ा गर्क कर देगा। तो करिए जितना कहा है। समझ में आया? और फिर सुनिए 13 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान से करिए। प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कृष्ण भक्ति का ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। गुरुजी आदित्य प्रभु जी का प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय चैप्टर 2 श्लोक 69, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्यानि जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। इसका अर्थ समझ नहीं आया, गुरुजी कृपया समझाने की कृपा। इस श्लोक के अंदर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रभुपाद द्वारा अनुवादित भगवत गीता यथारूप का तात्पर्य पढ़ें, स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ कहते हैं, जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वे आत्म संयमों के जागने का समय है। अर्थात यहाँ 2 प्रकार के लोग बताए गए हैं, एक भौतिकवादी व्यक्ति और एक आध्यात्मिकवादी व्यक्ति। तो आध्यात्मिकवादी व्यक्ति जो है वो क्या करता है? जो भौतिकवादी व्यक्ति कौन है? जो इंद्र तृप्ति में लगा है। और जो आध्यात्मिकवादी व्यक्ति है वो इंद्रियों में नहीं लगा हुआ, अर्थात सो रहा है। और जब भौतिकवादी व्यक्ति सो रहा है, अर्थात वो इंद्रियों के चक्कर में लगा है, तो आध्यात्मिकवादी व्यक्ति इंद्रियों के चक्कर में नहीं लगता, वो सिर्फ आध्यात्मिक कार्यों में लगता है। किसमें लगता है? ये इसका सिंपल अर्थ है। उसका सोने का समय, इनका जागने का समय। अर्थात इंद्रियां भोग के लिए नहीं लगता आध्यात्मिकवादी व्यक्ति, परंतु जब भौतिकवादी व्यक्ति इंद्र तृप्ति के भोग में लगता है, इंद्र तृप्ति करना चाहता है, तो आध्यात्मिक व्यक्ति उस टाइम इंटरेस्टेड नहीं है उन क्रियाओं के अंदर। तो ये फर्क है। वो भक्ति में इंटरेस्टेड है, वो योग में इंटरेस्टेड है, वो भोग में इंटरेस्टेड है। भोग सो गया, योग उठ गया। जब योग सो गया तो भोग उठ गया। सिंपल है। ये इसका अर्थ है। वो भोगी है, वो योगी है।
तो योगी का उठने का समय मतलब भोग सो गया, और भोगी का उठने का समय मतलब योगी के लिए भोग सो गया। समझ गए? ये इसका सिंपल अर्थ है। हरे कृष्णा। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। 144 उज्जवल जखमोला। गुरुजी, उज्जवल प्रभु जी का प्रश्न है, मैं एक कॉलेज का छात्र हूँ। मेरे घर वाले मांस और प्याज लहसुन खाते हैं। मैं मना करता हूँ फिर भी खाते हैं। क्या करूँ? मुझे भी उन बर्तनों में खाना पड़ता है। क्या मुझे पाप लगेगा? देखिए, अभी तो आपका सारा पाप आपके माता पिता को ही मिलेगा। अभी तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी कुकिंग करिए अलग। अगर अपने पॉकेट मनी से आप थोड़ा बर्तन ला सकते हैं अपने, ले आइए, उसमें करके भोग लगा दीजिए। ये आप पे है, आप कितने स्ट्रांग हैं, है ना? करिए, ये सस्ता ही ले आइए बर्तन। आप अकेले हैं, आपको कितना बर्तन, बड़ा बर्तन की क्या जरूरत है? अपना बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और पाइए। एक भक्त को सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। हमारे गुरु महाराज जब भी कहते थे हर मेरे शिष्य को कुकिंग आनी चाहिए। बहुत जरूरी चीज है ना, आहार जो है बहुत जरूरी चीज है शरीर को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, ये करिए, स्ट्रांग हो जाइए। और क्या, विद्यार्थी हैं तब भी समय निकालना पड़ेगा, निकालिए। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। अपनी कृष्ण भक्ति का ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। 143 नो नेम। गुरुजी, एक प्रश्न आया है, इसमें नाम मेंशन नहीं है। हरे कृष्णा गुरुजी, आई वांट टू आस्क व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ इवन सोल? व्हाई लॉर्ड कृष्णा क्रिएटेड सोल also, and can he destroy them? I hope basically by listening to you, you have not heard our course on spirituality, on Bhagavad Gita. I would request you to go through this course. It's free of cost. You can go on to givegita.com or Give Gita app, or you can WhatsApp us at 7210082100. Just by writing Gita, you will receive this course free of cost. Soul is eternal. It was never born, it never dies. Very clearly stated by Bhagavan Shri Krishna in the Bhagavad Gita and all the Vedic Shastras. All the books of spiritual knowledge very clearly state this. And why did he create it? Again, this question is redundant because soul was never created. It has been there, is there, and will remain there. Thank you for asking the question. Take care of your Krishna Bhakti. Hare Krishna. राधे राधे। सर, क्लैरिटी नहीं है मुझे। ये तो पता है कि यूपीएससी करना है, लेकिन सर रिजल्ट का इतना सोच रही हूँ कि पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए भगवत गीता का कोर्स ज्वाइन किया है। जैसे कान्हा जी अर्जुन के सारथी बने थे, तो मुझे भी रास्ता दिखाइए। कर्म से ज़्यादा रिजल्ट की टेंशन लेकर कुछ नहीं कर पाती। आपने अपनी बीमारी खुद ही बता दी, इलाज भी आपने खुद बता दिया। आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचेंगे तो टेंशन होगी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कम होगी। लाजमी है। आपसे अनुरोध करता हूँ कि कोर्स पूरा सुनिए और इमीडिएटली अपने जीवन के अंदर ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करिए, उच्चारण करिए और ध्यान से सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको सुनिए ध्यानपूर्वक और ये कोर्स कंप्लीट करिए। ये ध्यान रखिएगा, आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट करना है, रिजल्ट तो ऑलरेडी निश्चित है। भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को बता दिया था कि पूरे युद्ध का रिजल्ट क्या होने वाला है, वो तो पहले निश्चित था। उसके बाद तू तो अपना निमित्त मात्र कार्य कर। इसी तरह से आप भी ध्यान रखिएगा, रिजल्ट तो फिक्स्ड है कि आप यूपीएससी में आएंगी या नहीं आएंगी, ये तो फिक्स्ड है। तो उसे करे क्यों पड़ती हो जो फिक्स्ड है? अपना एफर्ट करे जाओ, बस एफर्ट आपके हाथ में है, रिजल्ट फिक्स्ड है। भगवान ने भी गीता बता दिया रिजल्ट फिक्स्ड है। आपको दिख नहीं रहा, आप जानती नहीं हैं, बस। तो जब फिक्स्ड है, जो फिक्स चीज़ के लिए क्यों टेंशन करनी, बताइए आप मुझे।
मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। ये है भगवद गीता का सिस्टम। तो परंतु ये कोर्स सुनिए पूरा, ये हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम एक माला करिए, 108 बार, उंगलियों पर भी कर सकते हैं, परंतु ध्यानपूर्वक करिएगा। जब मुख से निकलना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। करिए। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। अपने कृष्ण भक्ति का ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। गुरुजी पीयूष आनंद प्रभु जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने एक बार बताया था कि अगर हम ये मानते हैं कि हम दासों के दास हैं तो हमसे छोटा और कोई नहीं है, तो ये भी तो एक प्रकार का घमंड है कि मैं सबसे छोटा हूँ। और गुरुजी, जब हम कोई सेवा करते हैं तो दिमाग में आता है कि प्रभुपाद जी की कृपा से इसको हमने किया, लेकिन यहाँ पर भी हमने किया आ जाता है, तो कहीं ये भी तो यश की श्रेणी में नहीं आता? नहीं, ऐसा इतना करिए, इतना तो करिए जो आप बोल रहे हैं, इतना करिए, तो इतना मानिए चलिए, कोई टेंशन मत करिए घमंड का। करिए तो इतना, ये तो बेकार की बात है जो कर रहे हैं आप। पीयूष जी, करिए इतना जितना बोल रहे हैं। मानते हैं इतना कि सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं? बताइए। करिए इतना, दासों के दासों का दास मानिए, मानिए तो। हाँ जी, मानिए, करिए, इसको जीवन में उतारिए, फिर देखिए क्या होता है। घमंड आता है नहीं आता है, करिए पहले। ठीक है जी। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। अपने कृष्ण भक्ति का ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। गुरुजी सुधांशु प्रभु जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम के 3.29.13 श्लोक के अकॉर्डिंग भगवान के शुद्ध भक्त 5 टाइप्स ऑफ मुक्ति कभी नहीं चाहते और भगवान के देने पर भी भक्त ग्रहण नहीं करता। तो गुरुजी, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, हमें इस भौतिक संसार से निकलकर भगवत धाम वापस जाना प्रेममय सेवा करते हुए, तो फिर भगवत धाम प्राप्ति करना एक तरीके की मुक्ति तो है गुरुजी। भगवान के समीप रहना, भगवान के लोक में जाना, ये भी तो उन 5 टाइप की मुक्ति के अंदर ही आता है। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो फिर आप चाहेंगे ही नहीं कि आपको कोई मुक्ति उक्ति मिले। आप चाहेंगे कि मुझे सिर्फ कृष्ण भगवान की सेवा मिले। हम वैकुंठ जाना क्यों चाहते हैं? कृष्ण सेवा करने के लिए। उस स्तर पे आना पड़ेगा। फिर मुक्ति देवी भी आप शुद्ध भक्त के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं कि मुझे अपना लो। शुद्ध भक्त कहता है, मैं क्या करूँगा आपको अपना के? मुझे तो कृष्ण भक्ति मिल रही है, मेरे को कृष्ण भगवान की प्रेममयी सेवा चाहिए, मुझे मिल रही है, मैं कर रहा हूँ। चाहे वैकुंठ हो या कुंठा हो या कहीं भी हो। कुंठा भी वैकुंठ हो गया। कुंठा और वैकुंठा में फ़र्क क्या है? यही तो है। कुंठा में हम पता लगा के माया की सेवा कर रहे हैं और वैकुंठ में हम कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हैं प्रेममयी। अगर आप यहीं प्रेममयी सेवा करने लगे तो बताइए फिर क्या मुक्त नहीं हो गए आप? ये इसका अर्थ है। तो अलग अलग लेवल के लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। हाईएस्ट लेवल ये है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्तिमयी सेवा चाहिए, लविंग डिवोशनल सर्विस। परंतु जब अध्यात्म में शुरुआत करता है व्यक्ति, क्यों आता है? ये भौतिक जगत बेकार है। परंतु जब परिकाष्ठा में होता है तो भगवान की कोई चीज़ बेकार नहीं, प्रेममयी सेवा कर रहा है, बस ये परिकाष्ठा है। समझ में आया? नहीं आया तो चिंता मत करिए, चांटिंग करते रहिए। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। अपने कृष्ण भक्ति का ध्यान रखें। हरे कृष्णा। गुरुजी, निधि कुमारी माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद। हमारा क्वेश्चन है कि अधिकतर लोग पूछते हैं कि क्या आप शादी नहीं करेंगे? तो ये सुनते सुनते मेरे मन में विचार आया कि नहीं बोल दूं। ऐसा इसलिए गुरुजी की शास्त्रों में तो शादी की बात होती ही नहीं है, वहाँ तो गृहस्थ आश्रम की बात होती है। तो हमारी भावना है कि मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊं, तो शादी के लिए ना कहना क्या ये उचित है? समझेंगे ही नहीं। शादी करके तो आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो लोग समझेंगे ही नहीं। बोले हाँ जी, उनके लिए जो जिस लेवल पे होता है उस लेवल पे बात करी जाती है ना।
बोले हाँ जी, उनको जो कहे शादी करो, नहीं करोगे? बोले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगी। वो सोचता ही रहेगा 4 दिन तक क्या होता है ये। उत्तर दे दीजिए ये, हाँ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगी। बस उत्तर भी दे दिया, उसको समझ भी आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है ना? अब कोई पूछे कि शादी करोगी? बोले हाँ जी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगी, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगी। बस। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। अपने कृष्ण भक्ति का ध्यान रखें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं एक स्टूडेंट हूँ और 8 माला रोज़ करती हूँ और डेली श्रीमद् भागवतम भी सुनती हूँ। तो गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं एकादशी पर उपवास रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले नहीं रखने देते और एकादशी के दिन भोजन पाना पाप है, तो मैं क्या करूँ? लेकिन मैं एकादशी के दिन 16 माला कर लेती हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा। चलिए कोशिश करते रहिए, हो सकता है बदल जाए। उनको बताइए मेडिकली उपवास रखने से शरीर स्वस्थ रहता है। जापान के एक साइंटिस्ट को उस पर नोबेल प्राइज मिला है कि उसने बताया है कि उपवास के लाभ बता दिए उसने दुनिया को, तो नोबेल प्राइज मिल गया उसको। तो उनको बोलिए आप सब भी रखिए, उनको ये बताइए कि भक्ति बढ़ेगी इससे, उनको बढ़िए स्वास्थ्य लाभ होगा। ये जापान के साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिल गया है इस बात पे। तो इस जैसा व्यक्ति वैसा समझाओ ना, करिए कोशिश ऐसे भी। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। अपने कृष्ण भक्ति का ध्यान रखें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, चैंटिंग के टाइम बहुत से विचार मन में आते हैं और ज़ीरो थिंकिंग नहीं हो पाती। कृपया बताएं कि चैंटिंग के टाइम ज़ीरो थिंकिंग कैसे करें। प्रश्न पूछने में कोई गलती हो तो कृपया माफ़ करें। जीरो थिंकिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, तो कृपा करके मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये थिंकिंग कहाँ से बीच में आ गई? हमने तो आपसे हर समय कहा है, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, मैंने आपसे कहा है कि आप उच्चारण करके सुनिए ध्यान से। बस ये थिंकिंग कहाँ से आ गई? आपको ध्यान से सुनना है बस। हरे कृष्ण, इसको जो मंत्र कर रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए। समझ में आया आपके? जीरो थिंकिंग करनी है और वो करनी है, ये सब क्यों कर रहे हैं? सिंपल तरीका बताया आपको। मुंह और कान के बीच में फंसा हुआ है मन, इन दोनों को जोड़ दीजिए, मन कहीं नहीं जाएगा, बैठा रहेगा वहां। ठीक है ना? करिए ध्यान पूर्वक, जप करिए ध्यान पूर्वक का मतलब एक एक शब्द को सुनिए ध्यान पूर्वक। प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कृष्ण भक्ति का ध्यान रखना। हरे कृष्णा। 134 श्रद्धा। गुरुजी, श्रद्धा माता जी का प्रश्न है, मेरी मम्मी डोमिनेटिंग थी पहले, मैं सेंसिटिव हूँ, छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाती हूँ। मम्मी को भी मेरा सीधा होना गलत लगता है। कई बार पेरेंट्स और भाई को गालियाँ दी क्योंकि लोग मुझे सीधा देख के नीचा दिखाते। रिग्रेट होता, पापी हूँ। सफ़र किया पूरी लाइफ क्योंकि सेंसिटिव हूँ। इन गालियों को दे के पाप और बढ़ गए। रिलेटिव मोस्टली गंदे थे, उनको भी बुरा बोला था। पाप जो हुए उसको रिजर्व नहीं कर सकते क्या? मैं डिप्रेस्ड रहती हूँ, शादी का संजोग भी नहीं बन रहा। कभी डर लगता है कि कुछ किसी गलत इंसान से ना होगी। आई एम इन 31। देखिए, आपने कोर्स सुन लिया है क्या? ये हमें पता ही नहीं। हमारा भगवद गीता का कोर्स सुनिए, डिप्रेशन से 1 मिनट के अंदर निकल जाएंगी। फ्री में है, givegita.com पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, या गिव गीता ऐप पे जाइए, यहाँ में व्हाट्सएप करिए 7210082100 पे गीता लिख दीजिए, आपको फ्री में कोर्स आ जाएगा। ये सुनिए, हरे कृष्ण महामंत्र करना प्रारंभ कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका उच्चारण करिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है जी। दूसरी बात, सेंसिटिव नहीं होते लोग, मैं थोड़ा कड़क बोलता हूँ। सेंसिटिव का मतलब है बहुत अहंकारी हो, अहंकार को चोट लगती है। सेंसिटिव नहीं होते, अहंकारी होते हैं। जो अपने आप को सेंसिटिव कहते हैं वो अहंकारी हैं। अहंकार को ख़त्म करो। हम भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों के दास हैं। समझ में आया आपके? अहंकार को ठोस लगती है, तो इसलिए ख़त्म करो इसको। हम कौन हैं, क्यों लगती है चोट? हम कोई बहुत बड़े हैं क्या? नहीं जी नहीं, हम तो तुच्छ हैं। ये भावना रखिए।
और कृष्ण भक्ति करिए, कोर्स सुनिए। प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृष्ण भक्ति का ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। गुरुजी, ओमकार प्रभु जी का प्रश्न है। मेरा नाम ओमकार जगताप है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा सवाल है कि वैराग्य का असली मतलब क्या है? क्या सफ़ेद वस्त्र पहनना वैराग्य है? प्लीज़ मार्गदर्शन करें। वस्त्र पहनना गुरु की आज्ञा से, हमें गुरु महाराज ने जो आज्ञा दी वो पहनते हैं। इसको कि हम अटैच नहीं हैं। वैराग का मतलब है कि हमें कोई आसक्ति नहीं है। जो हमें गुरु ने आज्ञा दी है, भगवान श्री कृष्ण ने ये आज्ञा दी, कृष्ण भगवान ने, वो गुरु जी ने हमारे तक पहुंचाई है वो आज्ञा का पालन करते हैं। हम उनकी आज्ञा से आसक्त हैं। और बाकी इंद्र तृप्ति, भोग, जड़ वस्तु, चेतन वस्तु, कोई भी हो, व्यक्ति या जड़ कोई वस्तु, हम उसके साथ हमारे को कोई आसक्ति नहीं है। परंतु हम युक्त वैरागी हैं। युक्त का मतलब हम उन चीज़ों से युक्त हैं जो हमें भगवान कृष्ण की सेवा में सहायक हों, और उनसे वैराग लेते हैं। उनसे हम राग से दूर हो जाते हैं, आसक्ति से, वै का मतलब परे हो जाते हैं। जो चीज़ें हमें भगवान की सेवा में सहायक नहीं हो, उससे हम डिटैच्ड हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं। ये है मतलब। हरे कृष्णा। प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृष्ण भक्ति का ध्यान रखें।